हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी विषय का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 101% आएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप देख सकते हैं समय 3 घंटे रहता है और 80 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है। दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए मैंने 16 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं, ठीक है, जिनमें आप सभी बच्चों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रदान करूँगा और इसके अलावा हमारे ऐप पर आप सभी बच्चों को पूरे नोट्स जो है वो अवेलेबल मैंने करवा दिए हैं। हिंदी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के जो सॉल्यूशन है उसके साथ में और मॉडल सेट पेपर के साथ जो टेस्ट पेपर हमने दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब आइए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे क्वेश्चन से। सही विकल्प का चयन कर लिखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। हालावाद के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं और 1907 में इनका जन्म होता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये बच्चन ग्रंथावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना बच्चन ग्रंथावली है। यहाँ पर आपको बच्चन ग्रंथावली याद रखना रहेगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो श्रृंगार है, शांत है और करुण है, तो इसमें विशेष रूप से कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण इसमें पाया जाता है। ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। इसके बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शब्द युग्म के प्रकार हैं। तो शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं, आपको 6 प्रकार बताना है। मेंस एजुकेशन ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप कक्षा 12वीं हिंदी विषय के सारे जो नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जूझ पाठ की विधा है, तो जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास है। जूझ का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, तो यहाँ जूझ का मतलब आप संघर्ष बताएंगे। इसके बाद में समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली जब स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद में बॉडी आता है और बॉडी के बाद में एंड आता है। तो जो इंट्रो है ये सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब प्रवेश द्वार क्या है? इंट्रो। तो समाचार लेखन का जो प्रवेश द्वार है वो इंट्रो को माना जाता है। उल्टा पिरामिड शैली आप सभी बच्चे को पढ़ना रहेगा अच्छे से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखिएगा। पहला, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है, नगाड़ा नहीं होता है, ढोलक की तरह एक बाजा, ये होता है इसका अर्थ। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को कहा जाता है। अस्थायी का मतलब होता है संचारी, ठीक है, तो यहाँ पर संचारी भाव उसको हम कहते हैं। तो आपको दोनों में से एक बताना था, तो संचारी भाव आपका करेक्ट होगा। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर ग्राहकों की चर्चा की गई है। बाजार दर्शन पाठ आपका किसका लिखा हुआ है? जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ पाठ है ये, तो जैनेन्द्र कुमार याद रखना। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस प्रकार है, गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। तो गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है, यहाँ पर आपको तकनीकी याद रखना है। और तकनीकी में भी कैसा है तो ये मैं बता देता हूँ, विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द है। विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द है गुरुत्वाकर्षण। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? तो यहाँ पर अमेरिका गया था दोस्तों। तो आप सभी बच्चों को अमेरिका इसमें लिखना है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, दृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि रेडियो नाटक हम क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं रेडियो में। रेडियो श्रव्य काव्य का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए वाला प्रश्न। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, मतलब व्यंग किया गया है। तो इसमें आपको बिल्कुल सही लिखना है। मीडिया को किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना काम करने से मतलब है। चाहे अपाइज आए उनके सामने कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खबरें पहुंचाने से मतलब है, ऐसा आपको याद रखना है। इसलिए कैमरे में बंद अपाइज जो है उस पाठ के माध्यम से मीडिया पर व्यंग करा गया है कि मीडिया जो है ये किस प्रकार का है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, इसमें आपको सभी बच्चों को सत्य लिखना रहेगा। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे में वानर सेना का वर्णन किया है। तो दोस्तों, वानर सेना का वर्णन इसमें नहीं करा है, इंदर सेना का वर्णन इसमें करा है। तो आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है, क्योंकि विज्ञापन की भाषा सरल होगी तभी वो आसानी से सभी को समझ में आएगा। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर
जिसने भी ऐप को डाउनलोड नहीं करा है जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर लो। मेंस एजुकेशन ऐप पर आप सभी बच्चों के नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। तो इसमें आपका असत्य लिखना है क्योंकि मोहम्मद नवाज नहीं था, अली नवाज नाम था उसका। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, ये असत्य है क्योंकि अगर निरक्षर है तो उसको लिखा हुआ कोई पता नहीं चलेगा, इसलिए वो अनुपयोगी होगा और यहाँ उपयोगी दिया है जो कि गलत है। तो असत्य आप इसमें लिखेंगे। अब सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब सही जोड़ी में देखिएगा, यहाँ पर बात सीधी थी पर, ढोलक की आवाज़, राजभाषा, उर्दू फारसी का छंद, मोहनजोदड़ो का अर्थ, भारत में पहला छापाखाना और रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना। अब रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो बिहारी सतसई है। भारत में पहला जो छापाखाना है ये गोवा में, कब? 1556 में। ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का या मृतकों का टीला। उर्दू फारसी का जो छंद होता है वो रुबाई है। ढोलक की जो आवाज़ है ये संजीवनी शक्ति का काम करती थी। और यहाँ पर बात सीधी थी पर, इसमें आप लोगों को लिखना है कोई दूसरा नहीं। क्या लिखना है? कोई दूसरा नहीं। और राजभाषा जो है, राजभाषा के आगे आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना है सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। तो राजभाषा के रूप में आपको क्या बताना है? राजकीय या सरकारी काम की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो दोस्तों एक तो होता है फसल रूप में अंकुरित। ठीक है। यहाँ पर आपको एक तो फसल रूप में याद रखना है और उसके बाद में आप लोगों को शब्द रूपी या कविता रूपी बीज लिखेंगे। ठीक है। अगला देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो दोस्तों संस्कृत के महान कवि जो थे जिनका नाम था कालिदास, कालिदास को अनासक्त योगी की संज्ञा इन्होंने दी है। निबंध की कसौटी हुआ करता है। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो निबंध को गद्य की कसौटी बोला जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शब्दों का जो सार्थक समूह उसको वाक्य कहा जाता है। इसमें आपका आंसर वाक्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो सेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो आपको सेक्शन ऑफिसर लिखना रहेगा इसमें। घटनास्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो भाई साहब सीधा प्रसारण है, इसका मतलब लाइव है। जैसा कि मैं रोज़ 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी हिंदी विषय की लाइव क्लास लेता हूं, जैसे कि ये आज मैं ले रहा हूं लाइव क्लास को इसको। अब यहाँ पर आप सभी बच्चे याद रखिएगा, जिसने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करिएगा। और हिंदी सब्जेक्ट का यदि आपको प्रॉपर अच्छे से अच्छे नोट्स चाहिए जो कि आपको परीक्षा में टॉप करवा दे, तो आपको जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके क्लास 12th हिंदी का जो नोट्स है उसको परचेस कर लेना है, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। और बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं, जिसमें से 101% क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए उसमें सब कुछ अवेलेबल है। तो हर सब्जेक्ट की जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी के भी मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर दे रखे हैं, तो उनको प्रैक्टिस सेट पेपर को लगा लीजिएगा। कितने प्रैक्टिस सेट दिए? अंग्रेजी के 8 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो अब देख लीजिए कि 8 अगर लगा लिया है तो कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं आप लोगों के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद।